चालू हो गया? आवाज नहीं किया तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? उम्मीद करते अच्छे होंगे, अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले थे त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 4 थर्ड लेक्चर नंबर क्या पढ़ने वाले? थर्ड। इससे पहले 2 लेक्चर को कंप्लीट कर दिया गया। अगर नहीं क्लास की हो तो भैया जाओ। और थोड़ा सा आज का जो वीडियो होगा, ये वाला नहीं, जो वीडियो होगा वो थोड़ा सा अपलोड डेली 8 बजे होता है। थोड़ा सा आज लेट होगा क्योंकि अपलोड होने में उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि नेटवर्क स्लो है, ठीक है। तो क्लास को जहां से कल अंत किए थे वहीं से क्या किया जाए, शुरू। अब कोई ऐसा हिसाब है जो तुम, जैसे कि कल की क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन बैंक से जो हिसाब है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन था, मैंने वो दिया था। प्रीवियस क्वेश्चन मतलब पिछले साल या अभी तक जो एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, वो क्वेश्चन दिए थे। उनमें से उम्मीद करते हैं सब बन गया होगा। यहाँ पर ऑफलाइन में एक बच्चा, मतलब सभी बच्चे, एक ऐसा हिसाब है जो सभी से नहीं बना। तो देखते हैं भैया वो कौन हो सकता है, तुम सबसे भी नहीं बने। लो दिखा कौन हिसाब है। अच्छा, टेन थीटा बराबर ए बटे बी, यही ना? हमको पता था कि ये तुम सबसे नहीं बने। टेन थीटा बराबर ए बटा बी, तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटे ए साइन थीटा प्लस बी, यही ना है? पकड़ो, देखो ये है P का मान, ये है B का मान। तो H का निकालना हमको। H बराबर P बराबर दिया हुआ है A, B बराबर दिया हुआ है B, ठीक है। तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, ठीक है। तो H स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर। तो यानी पावर हटाओ, उधर रूट हटाओ, यानी कि H बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस में, यही ना होगा? बस H का मान आ गया। अब रखते हैं भैया यहाँ पे साइन बराबर क्या आता? तो A गुने साइन का मान P बटे H। तो P यहाँ पे नहीं, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो P का मान कितना है? A। तो यहाँ पर A बटा जगह अंडर रूट A स्क्वायर प्लस में स्क्वायर। अब तुम्हारा क्वेश्चन था कि ये रूट से बाहर, सर जी स्क्वायर तो दोनों पर है, तो रूट से बाहर निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? देखो भैया, अगर रूट के अंदर में ऐसे खाली A स्क्वायर रहता तो ये बाहर A निकल जाता। अगर रूट के अंदर में ओनली B स्क्वायर रहता तो ये B बाहर निकल जाता। पर अगर ऐसे भी रहता, रूट के अंदर में A स्क्वायर B स्क्वायर, तो बाहर निकल जाता AB। पर यहाँ पे प्लस है, क्या है? प्लस है, तो बाहर नहीं निकलेगा। अब रीजन क्यों बोलोगे सर जी कि क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि तुम सबको याद होगा कि A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में 2AB बराबर होता है A प्लस B का होल स्क्वायर। अगर क्लास 9th में पढ़े तो, अगर नहीं पढ़े तो भैया देख लो, ये फॉर्मूला है। इंक डालो इसमें, लाओ तो दूसरा मार्कर फिलहाल के लिए, ठीक है। तो अगर ये टोटली रहता रूट के अंदर में तो हम लिख सकते थे ऐसे, और उसके बाद बाहर निकल जाता। जब ये दोनों पर ऐसे करके स्क्वायर रहता तब निकलता, ऐसे अन्यथा नहीं निकलेगा। क्लियर? अच्छा चलो भैया आ जाते हैं। मान बैठा दिए, माइनस यहाँ पे b इंटू बी बटे एच, तो b बटे एच रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और फिर पूरा का बट्टा a, दोनों तो वही है, खाली बस चिन्ह का चेंज है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यहाँ पर b इंटू बी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब ऊपर वाला को ऊपर में गुना दो, ए स्क्वायर बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। और टोटल का बट्टा हो जाएगा ये वाला भी, ए स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में, ठीक है। आप पहले भिन्न के जोड़ और घटाव कर लो, तभी 4 स्टेप में ऊपर करना, ठीक है। इस सबका एलसीएम लेंगे, ऊपर वाला हम एलसीएम लेंगे, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही रह जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ का भी बटा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। पता है इसका भिन्न के जोड़ किया, दोनों का एलसीएम लिया, इतना ही आया, तो इन दोनों को क्या किया? जोड़ दिया। अच्छा, ये 4 स्टेप हो गया। ये ऊपर से गुना होगा तो नीचे से क्या होगा? भागा। 4 स्टेप में बोले थे ना, चाहिए नहीं करना है तो ऐसे कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भागा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये से ये कट गया, अभी कोना कोनी से गुना आ जाएगा, यानी कि ऊपर चला जाएगा ए स्क्वायर, ये देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर इसका फाइनल आंसर आ गया सर जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको भी ऐसे लिख सकता है, कैसे?
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर नहीं पता है तो, जिसको पता तो ठीक है, नहीं पता तो ये फॉर्मूला जो ऊपर में लिखने इसको रट लो, याद कर लेना। क्या था ऐसे याद रखना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस, रट लो भैया, समझ में आता है कि नहीं? रट लो, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक नहीं, ये वाला भी। हालांकि यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगेगा, यही इतना फाइनल इसका क्या आ जाएगा आंसर, तुम्हारा बुक में यही आंसर होगा, मिला लेना, यही तुम्हारा यहीं पर आंसर हो जाएगा। लेकिन वो फिर भी बोलेंगे इसको रट्टा मार लो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर? कितना आंसर आया किसी का? तुम्हारा है इतना, कितना आंसर आया तुम्हारा? चलो ठीक है भैया, अच्छा बात है, इसका मतलब तुम सही बनाए हो। चलो कोई बात नहीं, तो बस वही है, कुछ करना नहीं है, बस मान हमको पुट करना है और बनाना है, और बाकी बात इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं करना। ध्यान से थोड़ा सा बनाइयो तो क्लास को आगे बढ़ाएं। अच्छा, बुक से बनाया होगा तो बुक से एक आध दो बचा होगा, कौन कौन नहीं बनाया बुक से? आज तुम सबको लपेट देंगे। तो मैंने बोला था कि बुक से बनाओ, मतलब बुक से बनाओ, ये दिए थे हम ऐसे ही भैया, चलो इसको भी बना लेना, लेकिन बुक से क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही तुम्हारा क्या होगा। चलो बताओ, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। साइन साइन थीटा कोस थीटा। अच्छा, थीटा की जगह मान चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज के अनुसार थीटा चाहे ए बी सी कुछ भी हो सकता है, पर समकोण वाला नहीं होगा। इसका फॉर्मूला पता ही है, पी बटा एच, इसका फॉर्मूला बी बटा एच, इसका फॉर्मूला पी बटा बी। इसका इस सब का उल्टा होता है, बताइएगा। एक और पत्नी कौन? कोसेक थीटा। इसका पत्नी कौन? सेक थीटा। इसका पत्नी कौन? कोट थीटा। क्लियर? समझ में आता है कि नहीं? चलो भैया, तो यहाँ तक समझ में आ गया भाई, सब सबको आद है। अब यहाँ से कुछ कुछ फॉर्मूला बनेगा जो तुम्हारे एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट जरूरी है। बोले थे कि भैया पति और पत्नी, तो साइन का पत्नी, ध्यान से देखना, फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा, नोट्स कर लेना यहाँ पे फॉर्मूला। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, काम ही आएगा। साइन का पत्नी क्या है? तो साइन का पत्नी क्या है भैया? कोसेक। और ये दोनों को जब आपस में गुना करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? मतलब ये है सर जी, साइन कोसेक, साइन इंटू कोसेक बराबर कितना होगा? 1। कितने लोग को याद हो गया? साइन इंटू कोसेक बराबर 1। ऐसे भी पति पत्नी जब आपस में मिलता तो बाल बच्चा तो होना ही है, तो सेम उसी तरह है भैया, ये पति है ये पत्नी है, ये दोनों जब आपस में मिला कि गुना हुआ तो आंसर कितना आएगा? 1। अच्छा, सेम सबका, कोस का पत्नी कौन है? सेक थीटा, तो इसका भी कितना होगा? 1। सेम उसी तरह टेन का पत्नी, तो इसका भी कितना आंसर होगा? 1। प्रूफ करके दिखाएं? प्रूफ करते हैं, चलो भैया कि कैसे 1 होगा सर जी। प्रूफ, मेरा कहना था कि साइन और कोसेक को जब आपस में गुना करते हैं तो कितना आंसर आता है? 1। देखो साइन का फॉर्मूला कितना होता है? पी बटे बी, उसका क्या होता है? एच बटे बी। अभी दोनों के बीच में क्या करता है? गुना। गुना कोना कोनी क्या होता है? कटता है। फाइनल आंसर कितना है? और उसका भी देखो, बी बटे एच होता है और उसका एच बटे, कोना कोनी कटता है, फाइनल आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। इसका भी पी बटे बी गुने बी बटे बी। ये जब दोनों आपस में कोना कोनी कटता तो कितना आंसर आता है? 1 आंसर आता है। क्लियर? समझ में आता है कि नहीं? तो भैया प्रूफ भी कर दिए, प्रूफ भी कर दिए कि भैया हाँ ऐसा होता है। लेकिन यहाँ से और मतलब जो होता है और बन सकता है फॉर्मूला, क्या बन सकता है कि जैसे कि अगर हम पूछें, देखो जैसे पूछेंगे हम तुमसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होगा छोटू? बोलोगे 1। लेकिन अब यहीं पर पूछें कि साइन थीटा बराबर क्या होगा? ओनली साइन थीटा बराबर, तो साइन को इधर रखते हैं, इधर गुना उधर जाएगा तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे कोसेक थीटा। मतलब ये भी तुमको फॉर्मूला यहाँ से बना जो तुमको क्या करना है? याद रखना। अच्छा, कोसेक थीटा तो इधर गुना उधर जाएगा तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। इसको बहुत ही इजी से समझो। क्या समझो? बहुत ही इजी है। कैसे? पति पत्नी से एक संतान उत्पन्न हुआ, पति इधर रहेगा, पति अगर रहेगा जाएगा काम पे तो पत्नी रहेगी घर में। 1 मिनट रुक जाओ, मेरे वीडियो की क्वालिटी पे नहीं जाओ, परफेक्ट रहता, ठीक नहीं? तो यहाँ से देखो बहुत सारे फॉर्मूला बनेगा
और ये बहुत ही क्या है, इजी। हम क्या बोले थे कि पति पत्नी जब आपस मिलेगा तो एक संतान होता है। अच्छा, पति चल जाएगा घर में काम, पति चल जाएगा मान लो कहीं घूमने के लिए, तो बाल बच्चा कौन संभालेगा? पति। तो भैया इधर देखो, ये दोनों अभी एक तरह था। तो अब मान लो हमको पति को रोकना है, पति को रोकना, तो पत्नी जाएगा बच्चा के पास, इसको भेजा देते। अगर पत्नी रहेगी इस तरफ तो फिर पति को उस तरफ भेजा देते नीचे। और बाल बच्चा से कोई अभी तक ऊपर रहा है? कोई भी माँ बाप बाल बच्चा से ऊंचा नहीं रहना चाहता, वो हमेशा चाहता है बाल बच्चा से क्या रहे हम नीचे, इसीलिए क्या करते ना नीचे। तो भैया ट्रिक की तरह भी याद कर सकते हो, या तो भैया कॉन्सेप्ट याद रखना, ये ट्रिक जो अभी बता रहे थे ना ट्रिक, लेकिन कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट पावर। पहले ये याद रख लो कि पति पत्नी आपस में मिलेगा तो एक होगा। अब बाकी बात कुछ नहीं, इधर गुना उधर भागा, इधर गुना उधर भागा, बस यही करके भेजाना है। सेम उसी तरह इसका भी करना, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या आता है 1। इस तरफ कोस रहेगा तो उस तरफ क्या जाएगा 1 बटे क्या जाएगा सेक थीटा। अगर तुमसे हम पूछेंगे सेक थीटा तो 1 बटे क्या कोस थीटा। थोड़ा सा दिमाग पर लोड डालेगा तो ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, समझ में आया कि नहीं? फिर सेम उसी तरह यहाँ पे भी हम करेंगे 10 इंटू, अच्छा 10 थीटा बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 बटे कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर 1 बटे 10 थीटा। मतलब यहाँ से हमारा कितना फॉर्मूला निकला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना फॉर्मूला निकला भैया 9 फॉर्मूला। लेकिन मैन इसमें कौन है 3। अब यही 3 गो से 6 गो 7 गो 8 गो उत्पन्न हुआ है, मैन है 3, 1 2 3। अगर मैं तुमको डायरेक्टली पूछूं कि 10 थीटा बराबर क्या होगा, तो याद रखना 1 बटे, समझ में आया? अगर मैं तुमको पूछूं कि कोट थीटा बराबर क्या होगा 1 बटे 10 थीटा। अच्छा, तुमसे हम पूछेंगे कि भैया साइन को क्या कोसेक में बदल सकते हैं, साइन थीटा को कोसेक में बदल सकते हैं, तो भैया वही पूछ रहे हैं कि साइन बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो 1 बटे कोसेक थीटा। मतलब इस साइन को कोसेक में बदल सकते हैं, आंसर है हाँ। साइन की जगह क्या कोसेक लिख सकते हैं, हाँ, लेकिन थोड़ा सा उल्टा लिखाएगा लेकिन लिख सकते हैं। अच्छा, कोसेक बराबर साइन लिख सकते हैं, तो आंसर है सर जी हाँ, हम कोसेक बराबर भी लिख सकते हैं 1 बटे क्या साइन थीटा। मतलब जब भी तुमको कोसेक से साइन में बदलना रहेगा तो ये फॉर्मूला, और जब भी साइन से कोसेक में बदलना रहेगा तो तुमको ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, ठीक है? अगर कहीं 1 बटे कोसेक भी लिखा रहेगा तो क्या लिख सकते हो साइन थीटा। अच्छा, मैं क्या कोस थीटा बराबर कोस को किस में बदल सकता हूँ, सेक में बदल सकता हूँ, और सेक को भी 1 बटे कोस थीटा। जैसे चाहो आप याद रख सकते हो, ये फॉर्मूला होगा भैया क्लियर। 4 फॉर्मूला इस तरफ, 2 फॉर्मूला इस तरफ, 6 हुआ, और 6 3 कितना हुआ 9। तो मतलब ये फॉर्मूला को कितना लोग नोट्स करना चाहेगा, कितना लोग को दिमाग में याद हो गया? जितना लोग को दिमाग में याद हो गया भैया मजा है, नहीं याद हुआ तो फिर अच्छा एक फॉर्मूला और कर दें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है सबसे ज्यादा, अगर तुमको कहीं पर ज्यादा सबसे बेसी काम आएगा तो यही वाला तुमको काम आएगा। एक और फॉर्मूला था कि 10 थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, याद रखना। और कोस थीटा बराबर सॉरी कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये 2 फॉर्मूला है जो सबसे ज्यादा तुम्हारा काम आएगा बुक में, हालांकि सब काम आएगा पर ये बहुत ही ज्यादा काम। क्लियर, समझ में बात आ रही कि नहीं? मैं सबको मिटा दूं, ठीक नहीं? ये दोनों फॉर्मूला इसको प्रूफ भी करवाएं, चलो करवा के देखते हैं। देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटे H, और कोस थीटा बराबर B बटे H। ये ऊपर से गुना, ये नीचे से गुना, यानी कि P गुने H बटे B गुने H। H से H का टकराना तो P बटे B, P बटे B को ही बोलते हैं टेन थीटा। हो गया, थी ना? तुम खुद कर दिया क्या? घर में कोई नहीं थी? साहिल वहीं पे था। और वो ज्योति? चलो कोई बात नहीं, हो गया, ठीक ना? तो इसको P बटे B को क्या बोल सकते हैं टेन थीटा, क्या बोल सकते हैं टेन थीटा, बोल सकते हैं, बोलना ही पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, कोस थीटा का क्या होता है B बटे H, और इसका होता है साइन थीटा के P बटे H। ये इससे तो भाई यानी कि B गुने H बटे P गुने H से H का क्या बचा B बटे
बी बटे पी, बी बटे पी। इसी को ना बोलते हैं भैया कोट थीटा, है कोट थीटा, इसी को ना बोलते हैं भैया। ये वाला भी फॉर्मूला तुम क्या करना, याद रखना। अच्छा, याद कैसे रख सकते हो, तो ये इस दोनों में हमेशा तुम क्या करोगे, बजोगे, क्या करोगे, बजोगे। पर मेरे रहते हुए अगर तुम फॉर्मूला में बज रहा है तो मतलब सबसे बड़ा पाप एक टीचर पर है। अगर टीचर के रहते हुए किसी स्टूडेंट फॉर्मूला में हमेशा कंफ्यूजन आ रहा है, कभी किसी का यूज कर रहा है, तो मतलब वो सबसे बड़ा पपिस्ट टीचर होगा मेरे अकॉर्डिंग, समझा। अब कैसे है तो देखो, ये तुमको साइन बटे कोस, कोस बटे साइन, तुम जैसे पूछेंगे ना भैया टेन बराबर क्या लिख सकते हैं सर जी, तो टेन बराबर लिख सकते हैं वन बटे कोट, वन बटे कोट भी लिख सकते हैं, और टेन बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा में, दोनों में से जहां पर, अब देखो बोलेगा सर जी अब दोनों फॉर्मूला में से कौन सही होगा, दोनों सही है, पर देखना है कि भैया किसका कब इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मान लिया जाए हम एक बाप हैं, मेरे पास दो बेटे हैं, एक मोटा है एक पतला है, तो उसको पाइप में घुसाना है, तो किसको लेकर जाएंगे, पतला को। आप मान लो अखाड़ा पर लड़ाना है किसी को, मोटा को ले जाएंगे, मोटा पटक देगा सबको, पटक, हालांकि बेचारा वही पटकाना जाए, तो समझा। तो अब मेरे पास दो बेटा है, पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कौन कौन सा किसको हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं, यही होता है, ठीक ना। तो टेन, हालांकि और टेन थीटा बराबर फॉर्मूला आता, पर ध्यान रखना ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी पढ़ते जाएंगे फॉर्मूला आते जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फॉर्मूला इसी चैप्टर में, सबसे ज्यादा फॉर्मूला इसी चैप्टर में। और अभी तक जितना फॉर्मूला बने हमको लगता है कि उतना अब तो हार्ड होगा भी नहीं, अभी तक जितना फॉर्मूला बने तुम सबको तो आधे यहीं पर हो गया, हार्ड भी नहीं हुआ भैया, है ही नहीं तो फिर क्या दिक्कत है, ठीक ना। तो टेन थीटा बराबर वन बटे कोट और टेन थीटा बराबर साइन बटे कोस, ठीक ना। अब कोट थीटा बराबर भी लिख सकते हैं क्या, कोट थीटा बराबर वन बटे टेन, पहले वन बटे क्या टेन, और एक और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन। अब बात यह था सर दोनों में कंफ्यूजन होगा, जैसे कि अभी हम इसको मिटा दें, सबको इस सबको मिटा दें, पूरा रफ कर देते हैं, और उसके बाद हम तुमसे पूछेंगे तो देखो कंफ्यूज कैसे होगा। अब वही कंफ्यूज को क्या करना है, दूर, जैसे कि इसको हम मिटा दें, कोई दिमाग में याद नहीं रखना। आप सोच रहे होगा सर जी कंफ्यूजन कैसे होगा, रुकिए हम अभी याद करते रहते हैं, याद मत करना, रुको पहले आराम से सोचो भैया बोर्ड पर कुछ लिखा था अब मिट गया है, अब उसी को हमको फिर से क्या करना है, बताना है, ठीक है। कोट थीटा बराबर क्या आता, साइन बटे कोस की कोस बटे साइन, अब बताओ कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा, क्या होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। हम पता है इसको कैसे याद रखते हैं, हमेशा हम इसमें क्या करते थे, बचपन में हम इसमें क्या करते थे, बजते थे, और हमको बताने वाला कोई नहीं कि सर जी इसका सोल्यूशन क्या होगा, सिंपलिटी इतना जानते साइन है कोस होगा, क्या होगा साइन कोस होगा, ये दोनों का फॉर्मूला बा साइन ही कोस होगा, ऊपर नीचे साइन, मतलब कभी कोई ऊपर कोई नीचे रहता, ठीक है। तो सीधे देखते थे कोट, सी से कोट तो सी से कोस, मतलब कोस ऊपर रहेगा, सी मतलब यहाँ पर जैसी लिखे ना कोट, ध्यान से देखना, जैसी हम यहाँ पर लिखे कोट कोस थीटा, तो सी में क्या आया सी, बराबर में सीधे लिख देते थे सी वाला कोस, और नीचे कर देते थे सिर्फ साइन। जब ऊपर कोस है तो नीचे कौन देगा साइन, खत्म वाली बात। और जब इसका जब आध है कोस बटे साइन, तो इसका उलट देंगे तो टेन हो जाएगा। बताओ भूलेगा कभी नहीं। इसमें फंसेगा कभी नहीं फंसेगा। अब टेन मतलब टेन बराबर तो भैया टी से मतलब उल्टा पुल्टा, तो भैया उल्टे पुल्टे लिखेंगे हम। लेकिन अगर बज रहे हो तो भैया देख लो अब नहीं बजोगे, नहीं ना बजोगे, ठीक है। अभी तक हम जितना फॉर्मूला पढ़े बनाए अति किए उतना थोड़ा सा लेके चले हम, थोड़ा सा एक बार और कर लेते, देखते किसको किसको याद हो गया। सब कॉपी कलम को नीचे में रख दो, नोट कर लिया, कॉपी कलम नीचे में रखो, जवाब देना। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6। एक होता है साइन थीटा, बोलते जाओ, अच्छा इसको यहाँ लिखने से लेकर सामने में लिखते हैं अच्छा रहता, ठीक है। कल के ऐसे नहीं सर जी, ऐसे नहीं लिखिए आप, लीजिए हम ऐसे लिखते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान, ये किसका है साइन थीटा, ये कब होने लगा, अब इसको कैसे बंद करें, रुक जाओ, वो देखो जलने लगा, जब उसका लाइट वन खत्म, चलो भैया वो देखो वो लाइट बगल वाला है ना, जब सब बंद कर दिया तो वो जलने लगा, वो लाइट एगो बगल में रखा हुआ जो खराब हो चुका है, सब बंद किए तो वो जल रहा है बेचारा, वो बोला बगैर लाइट के हम चलेंगे, अगर ऐसा तुम्हारे पास है तो रुको हम अभी क्लास खत्म करके तुम रुक जाओ 1 मिनट। चलो, तो पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो ये हो जाएगा सर जी आपका साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका कोस थीटा, ये आपका हो जाएगा टेन थीटा। बस इसी का उल्टा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा पड़ा,
ये हो जाएगा एकर उल्टा क्या होता है, एकर पत्नी कौन है, लम की आधे, इसका मिलाया था कुंडली सेक थीटा, कुंडली मिला था, टेन का भी कुंडली मिलाया था तो कोट थीटा है ना, तुम सबको पता। अब बताओ पति पत्नी जब आपस में मिलेगा तो कब, अच्छा एक फॉर्मूला जो मैन है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला मोस्ट है ना। चल भैया अब है भैया क्या, पति पत्नी जब आपस में मिलेगा तो क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर 1 कोट थीटा इंटू टेन थीटा। भैया एक पत्नी यदि पतियन है, हालांकि लिख दे उल्टा पुल्टा लेकिन ठीक है फिर भी, कोस थीटा हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर भी 1, उससे कोई दिक्कत नहीं। पति पत्नी जब आपस में मिलेगा यानी कि गुना करेंगे तो कितना का 1। अब इधर गुना इसको पकड़ो तो उसको उधर भेज दो, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे, फुल बोलो समझा, कोसेक बराबर क्या होगा 1 बटे, अच्छा सेक बराबर क्या होगा 1 बटे कोस, टेन का रहा, सेक के पति कौन है, ठीक ना, कोस का क्या होगा 1 बटे सेक थीटा। देख के मत बोलो, अपना दिमाग से सोच के बोलो हम क्या पूछ रहे हैं, उसके बाद दिमाग से सोचो। कोट का 1 बटे 1 बटे, इसी का कुंडली मिल रहा था टेन थीटा का 1 बटे कोट थीटा। बताओ याद हुआ। हाँ एक और, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। ले रहे भैया खत्म, फॉर्मूला हो गया ना, फॉर्मूला खत्म। इसको कहीं पर रख लेना याद और लिख के छोड़ देना इसको, ठीक, इसका कोई काम अभी नहीं है। तो सर पढ़ाए क्यों, मेरा मर्जी, जब मन करे तब पढ़ाऊंगा, कोई बोलेगा थोड़ी ना। क्यों पढ़ाए पता है, यहाँ से तुम्हारा और परफेक्ट बेस, ये पता ना आज बहुत लग रहा है गंदा की तरह मिट रहा है, क्या डेस्टर खराब है, दूसरा डेस्टर तो इन्वर्टर पे रखा बोला, ये ठीक है, देखो ये पूरा आराम से स्मूथ लग रहा है, वो गंदा हो गया, उसको थोड़ा क्या करना पड़ेगा सफा, ठीक। चले अब आगे हैं, अब देख आज चल रहा था फॉर्मूला, तो इसलिए आज भी अभी भी चलेगा क्या फॉर्मूला, क्या कि रहने दे क्लास को, आज फॉर्मूला पर उतने पर नहीं चलते हैं, ठीक नहीं। जैसे कि अब तुमसे हिसाब जैसे कि पीबीएच वाला पूछेगा, अब क्या पूछेगा तुमको ऐसे साइन थीटा साइन थीटा नहीं, अब तुमसे हिसाब कैसे पूछेगा, साइन 30 डिग्री प्लस में कोस 60 डिग्री बराबर क्या होगा, ऐसे पूछेगा। तो साइन 30 का तुमको मान याद रखना पड़ेगा, कोस 30 का, ये सब मान बुलाएगा, अब मतलब मान है जो तुमको क्या करना पड़ेगा याद रखना पड़ेगा, समझा, क्या करना पड़ेगा याद रखना पड़ेगा। जैसे साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, तो भैया साइन 30 का मान हो जाता है 1/2, और कोस 60 का मान कितना लोगों को पता है, बड़ा हीरो बन रहा था, बता जरा, 1/√2, 1/2 होता है, इसका भी क्या होता है 1/2 ही होता है, इसका भी क्या होता है 1/2। अब 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा 1, यानी इसका लो 1/4 कर रहा हूँ, ये है 1/2 को बोलते हैं आधा, इसको बोलते हैं आधा, आधा आधा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1, 1/2 को क्या बोलते हैं आधा, करके देख लेना भिन्न जोड़ एक ही आएगा। तो भैया इसमें साइन 30 कोस 30 का तुमको अब क्या करके रखना पड़ेगा मान याद, साइन 30 कोस 60 साइन 60 कोस 30 ये सब का मान याद रखना पड़ेगा। किसका किसका याद रखना पड़ेगा देखो पता है, जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा, साइन आ गया, अब थीटा के जगह बोले थे मान चेंज कर सकते हैं, जैसे कि कल की क्लास में बताए थे कि ये है भैया समकोण त्रिभुज, डस्टर कहाँ गए, मान क्यों याद रखना उसके बारे में थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं चर्चा। यहाँ पर मान लो कोई एक समकोण त्रिभुज था ना, ए बी सी, ये था तुम्हारा 90 डिग्री, तो हम बोल लेते कि भैया नहीं कोई था तो इसको थीटा मान लेते हैं, क्यों मान लेते, क्योंकि बोले थे भैया हमको मान पता नहीं था, लेकिन अब एग्जैक्ट तुमको बता देंगे कि भैया इस कोण का मान 30 डिग्री है, तो क्या इसका मान तुमको पता है, हम कुछ मान दिए नहीं, कर्ण लंब आधार का कुछ मान नहीं दिए हैं, और डायरेक्टली बोले सिर्फ इसका भी मान नहीं दिए हैं, इसका भी मान नहीं दिए हैं, इसका भी मान नहीं दिए, और बोलेंगे भैया खाली कोण 30 का मान दे दिए, झिल में आ रहा है फिर सही हुआ।
हम क्या बोले, एक कोण का मान दे दिया सिर्फ 30, तो क्या तुम सामने वाला का मान बता सकते हो? आंसर है सर जी हाँ बता सकते हैं। कब? तो जब मान याद रहेगा तब। पहले थीटा मानकर चल लेते, क्यों? क्योंकि थीटा का मान हमें पता नहीं था। लेकिन अब हम बोले कि ये दोनों कितना डिग्री का कोण है, 30 डिग्री। हम 60 भी बोल सकते हैं, 90 भी बोल सकते हैं, 45 भी बोल सकते हैं, क्या 0 डिग्री भी बोल सकते हैं। हमारा मर्जी, कुछ भी बोले, तुमको उससे क्या लेना देना। लेकिन जो भी बोलेंगे, जैसे अभी मान लिया 60, तो बोलेंगे साइन ये है 60, तो सामने वाला लंब हो गया। तो क्या तुम्हें लंब का मान पता है? इस लंब का मान और ये आधार का मान और ये कर्ण का मान बता सकते हो तुम? जब अगर इसी को ऐसे देते तुम हीरो बनते तुरंत बता देते। ये है 5, ये है 3, तो ये आराम से निकाल देता। कितना जाता? 4। कितना जाता? 4। ये था 90 डिग्री। लेकिन इस बार हम ना तो ये दिए हैं, ना तो ये दिए हैं, ना तो ये दिए। सीधे बोले भैया ये थीटा का मान दे दिया, भैया कोण का मान 30 दे दिए। जब ये 90 30, तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये तो सबको पता है। तो ये 30 दे दिए हैं, भैया सामने वाला लंब का मान बताओ और ये कर्ण का भी मान बताओ और ये आधार का मान। तो कैसे करोगे? उसका हमको क्या करना पड़ेगा? मान रखना पड़ेगा कि भैया थीटा की जगह हम 30 भी रख सकते हैं, 60 भी रख सकते हैं। क्लियर? तो कैसे याद रखेंगे? तो याद रखना, बहुत यहाँ पर तुमको याद करने वाला चीज मिलेगा। लेकिन फिर हम क्या बोले थे अभी कुछ देर पहले, अगर किसी फॉर्मूला में बच्चा को हार्ड लग रहा है तो समझ लो सबसे बड़ा मास्टर गधा है। गधा बोले या शायद कुछ भी बोलेंगे, कोई बात नहीं। हम अपने आप को किसी दूसरे को देख भैया, कोई दूसरे पर मत लियो कि हमारा बारे में ऐसा बोले। हम खुद के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि खुद कोई बुराई करना हमको अच्छा लगता है, बेहतर। समझा? मेरा बुराई हम खुद कर सकते हैं, बाकी बात कोई नहीं करता। भैया खुद का अच्छी बुराई करना अच्छा लगता है, ठीक नहीं? तो अब यहाँ पर हमको साइन 30 का मान साइन 30 का रखना पड़ेगा, साइन 60 का रखना पड़ेगा, साइन 45 का रखना पड़ेगा और साइन 90 का मान रखना पड़ेगा और साइन 0 डिग्री का भी याद रखना पड़ेगा। साइन 0 इसका 0 डिग्री। सेम उसी तरह कोस 30 का, कोस 60 का, कोस 45 का, कोस 90 का, कोस 0 का। उसी तरह टेन इतना इतना सबका रखना पड़ेगा हमको याद। अब तुम्हारा दिमाग चक्र होगा सर कैसे याद रख सकते हैं? टेंशन नहीं लो बबुआ, एक चार्ट इसमें बना हुआ रहता है। ऐसे ऐसे चार्ट ऐसे बना रहेगा, ठीक है? जिसमें इस तरफ साइन टेन कोस लिखा रहेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा 0 30 45 60 90 और सबको ऐसे चार्ट बना के तुमको क्या रहेगा? याद करना पड़ेगा। लेकिन हम तुमको अगर ये चार्ट भी बनाना सिखा दे तो, अगर ये हम चार्ट ही बनाना सिखा दें तो चलो पहले नंबर एक काम करते हैं, मान लिख देते हैं, ऐसे तुम सबको कंफ्यूजन होगा पहले। ठीक, क्या करते हैं? हम चार्ट बना देते हैं। थीटा बराबर 0 पहला, दूसरा थीटा बराबर 30। सच बताएं ये सब फॉर्मूला हमको भी याद नहीं है। अब बोलेगा सर जी जब आपको याद नहीं है तो बच्चा को, तो यही तो हमरा तोरा में फर्क है। यही और टीचरवा में फर्क रहता है। जो टीचरवा कहा जाता है वो सबसे बड़ा विधायक अपने आप को मास्टर समझता है, उसके बाद ले लपेट लिया जाता, बच्चा के दिमाग पगला जाता। हम देखो आज हम पढ़ाएं, हम आज पढ़ाए ना, तो अगला बैच अब जब स्टार्ट करेंगे उसमें हम भूला हुआ रहते हैं। याद रखना, आज हम तुमको पढ़ा रहे हैं मतलब हम घर से पढ़ के आते हैं तभी पढ़ाते हैं, अन्यथा हम नहीं पढ़ाते। हाँ, पर कॉन्फिडेंस पूरा हाई लेवल चल जाता है। लेकिन हम जानबूझ के भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं? जानबूझकर भूल जाते हैं ये सब फॉर्मूला, क्योंकि अगर ये भूल जाएंगे ना हम, तो फिर इसको कैसे याद करना है हम वो दिमाग में सोचेंगे। जब हम दिमाग में सोचेंगे कि इसको कैसे याद करना है, तो वही चीज हम बच्चा को भी बताएंगे, भैया देखो हम ऐसे याद किए तुम भी करो। काहे कि बच्चा के पास उतना थिंकिंग नहीं होता, तो इसीलिए हम भूल जाते हैं। फिर बाद में इसको हम याद करने की कोशिश करते हैं, हम दिमाग लगाते हैं, ट्रिक आता है भैया, वो ट्रिक तुम सबको हम क्या करते हैं? बता देते हैं। जैसे कि पिछला वाला बताया, मजा आया होगा। एक लग ही नहीं रहा होगा भैया, एक फॉर्मूला है इसमें, लग ही नहीं रहा होगा। PBH पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, एक से सब कंप्लीट। उसके बाद पति पत्नी आपस में मिलेगा तो एगो संतान सबका। उसके बाद पति रहेगा तो पत्नी उधर जाएगा, पत्नी रहेगा तो पति उधर जाएगा। जैसी बोले तुम सबको इमेज ना लगा, साइन बराबर 1 बटे कोसेक, तो कोसेक बराबर 1 बटे साइन। बस इसी चीज को हमेशा क्या करते रहना, सोचते रहना। क्रिकेट खेलने गया, यही सोचना है कि जब पति पत्नी आपस में मिलेगा तो एक संतान, पति रुकेगा तो पत्नी उधर जाएगा, मतलब साइन इधर तो कोसेक 1 बटे कोसेक। बस यही चीज है, बाकी बात कुछ है ही नहीं, ठीक है? तो सेम उसी तरह हम ये भी यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है? थीटा बराबर कितना मानेंगे? 45। उसके बाद थीटा बराबर कितना? थीटा बराबर 0 रहता है कि नहीं रे? 0 हाँ रहता है, ठीक। अब यहाँ पर एक चार्ट बन गया, ठीक है? अब यहाँ पर लिख लेंगे कोस थीटा, यहाँ पर भी बन जाएगा चार्ट, यहाँ पर लिख देंगे टेन थीटा, यहाँ पर भी बन जाएगा एक चार्ट,
क्वालिटी कैसा लग रहा तुम सबको? कोट थीटा, ये 3 को याद रहेगा, फिर उलट देंगे यार का सिर्फ 3 को याद रखो। सेक थीटा, कोसेक थीटा। अच्छा तुम सबसे को बात पूछें, कैसा पढ़ाते हैं? लगता है कि भैया यूट्यूब पर चमके लायक हैं हम? सोच ले बबुआ, तोर काम ही हमार काम नहीं है। हमको क्या पता कि भैया कौन कौन 9वां पढ़ रहा है, कौन कौन 10वां पढ़ रहा है, लेकिन तुम सब अपना दोस्तवा तो चिंता ही होगा। तो भैया बोलो, क्योंकि ये टीचर मास्टर है। अगर मास्टर बढ़िया लग रहा है पढ़ने में तो मास्टर की भी थोड़ा सा बड़ाई हो। जैसे कि मैं पहले ऑफलाइन पढ़ता था, अरे चलो मास्टर वो बढ़िया पढ़ाता, उसी तरह भेजो भैया, एक बार पढ़ के देखो, मस्त पढ़ाते हैं। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? अब इसका तुमको क्या करना पड़ेगा, अब कितना फॉर्मूला हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बचे 30, मतलब 30 मान तुमको याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बोले कि तुमको 30 में से कौनो मान याद नहीं करना पड़ेगा, 30 फिर अपने आप याद हो जाएगा, तो कैसा लगेगा? अगर हम बोले कि 30 में से एक भी नहीं याद करो तुमको, 30 जैसे कि यहाँ पर होगा सब लिखेंगे, साइन 0 का मान कितना था, साइन 30 का मान कितना था, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान, फिर इसी तरह कोस 0 30 60। अगर हम बोलेंगे भैया हम ऐसा चीज बता देंगे जिसको तुमको याद करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट तुम्हारा आ जाएगा, चार्ट ही बन जाएगा, तो कैसा लगेगा तुमको? अच्छा लगेगा। ठीक, तो हम पहले क्या करेंगे, लिखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या बोलते हैं? 0 1 2 3 4 तक ही लिखेंगे। देखो कितना है, 1 2 3 4 5 बॉक्स आने, 1 2 3 4 5 को लिखते हैं। और सबको कितना से भाग दे दो? 4 से। सबको कर दो अंडर रूट। कितना लोग कर लेगा? पहले क्या करना है, पूर्णांक संख्या लिख देना, 0 1 2 3 4, 4 तक लिखें, और यही 4 से सब में क्या कर दो, भागा देता, रूट चढ़ा देना। ठीक, रूट चढ़ा देना, इसे चढ़ा दोगे। उसके बाद 0 में अगर 4 से भागा देंगे तो कितना आंसर आएगा? 0 आएगा। अब 0 का रूट तो 0 ही होगा। अच्छा, ये दोनों कटेगा नहीं, तो भैया यहाँ 0 हो गया, कोमा। अच्छा, ये एक रूट से बाहर निकल जाएगा और 4 भी निकल जाएगा, यानी कि 2, और ये 2 रूट तो रहेगा ही, और 4 निकल जाएगा, यानी कि कितना? ध्यान से, अच्छा सॉरी, यहाँ पर कटेगा भी ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 1 बटा कितना जाएगा? 2, 1 बाहर निकल जाएगा, 1 बटा रूट 2। बताओ तो, हम बच गए, तुम सब बता रहा हमको, हम बच गए, तुम सब हमरो बता रहा। फिर रूट 3 तो रूट 3 ही रहेगा, और 4 2 हो जाएगा, और ये काटेंगे तो 1 आएगा, यानी कि तुम्हारा 1 आएगा। मतलब इसको फाइनल सोल्व किया तो मेरा A आया। ठीक है, अब इसी को क्या करो, बैठा दो, 0 यहाँ पे आएगा, 1 बटा 2 यहाँ पे आएगा, 1 बटा रूट 2 यहाँ पे आएगा, रूट 3 बटे 2 यहाँ पे आएगा, वहां पर 1 आएगा। बस 1 कर लिया, बाकी बात सब के सब भरा जाएगा, 6 के 6 क्या आ जाएगा, भरा जाएगा। अब इसको मिटा दें। मतलब तुम क्या करो, अगर ये निकाल सकते हो तो निकाल लो, नहीं तो सिर्फ साइन वाला तुम क्या करो, याद कर लो। साइन 0 से शुरू होकर कहां तक जाता है? 1 तक। मतलब ये छोटा से बड़ा तक जाता है, छोटा से बड़ा तक जाता है, याद रखना, नीचे से ऊपर की ओर जाता है। 0 1 बटा 2, 1 बटा रूट 2, रूट 3 बटा 2। पूछेंगे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1 बटा 2, साइन 45 का मान 1 बटा 2, साइन 60 का मान रूट 3 बटे 2, साइन 90 का मान 1। इसको कैसे निकालना ट्रिक से हम यहाँ पर बताए थे, लेके जाकर भर देना। ठीक है, अब उसके बाद साइन का मान आध हो गया, तो भैया साइन कहता कि हम 0 से जाएंगे कहां तक? 0 से 1 तक। तो कोस कहता भैया ये साइन है, क्या है? साइन है। साइन से पूछा था पापा कि कैसन शादी करेगा, तो लव मैरिज बोला था कि हम अपन मतलब मम्मी नहीं, मन से, हम अपना मन से। तो कोस क्या बोला था, ओकर उल्टा, कि भैया हम करेंगे हम अपना माए बाप के मन से, हम अरेंज। तो भैया यहाँ पर भी साइन बोला 0 से 1 तक, तो कोस बोलता भैया, कोस बोलता कि हम 1 से 0 तक, मतलब ये 1 को यहाँ लिख दो, एकर वाला रूट 3 बटा 2 यहाँ लिख दो, एकर वाला रूट 1 बटा रूट 2 यहाँ लिख दो, ये वाला 1 बटा 2 यहाँ लिख दो, 0 यहाँ लिख दो। मजा आया? इजी है कि हार्ड? बस साइन बोलता 0 से 1 तक, तो कोस बोलता हम तुम्हारा उल्टा, 0 से 1 तक।
ठीक है। 0 1/2 1/√3/2 1, फिर 1 इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, बन गया। हाँ। चल भैया, अब फिर 10 क्या कहता, बोलता है 10 कहता कि हम तुम दोनों का अनुपात होंगे। 10 बोलता है, 10 थीटा बोलता है दोनों का अनुपात हम होंगे, दोनों का अनुपात हम होंगे। अनुपात मतलब तो समझता ही होगा, भागा, अनुपात हम होंगे। जैसे कि पूछेंगे 10 0 का मान कितना होगा, तो यहाँ पर 0/1, तो ओ परिभाषित होता, क्या था, ओ परिभाषित का सिंबल ऐसे। फिर 10 30 का मान कितना होगा, तो ये दोनों का भागा, यानी कि 1/2 भागा √3 बटा, यहीं पर कर दे √3/2, 2 से 2 कट गया, 2 एकम सॉरी 1 एकम 1 √3, जब भागा करेंगे तो कितना जगह 1/√3, मतलब ये दोनों को जब भागा करेंगे, विभाजित करेंगे अनुपात, तो 1 कितना करते हैं, ये दोनों को काटेंगे तो 1 ही आएगा, काटो 1/√2 भागा 1/√2 कट के कितना आएगा 1। अच्छा, ये दोनों का यहाँ से ध्यान से देखना, √3/2 भागा 1/2, 2 से 2 कटा √3 1, तो 1 लिखा था नीचे, तो सिर्फ √3, और 0 में भागा देंगे 1 से तो क्या आ जाएगा 0। शायद अब पता नहीं ये परिभाषित होता कि ये 0 होता है, मुझे ये भी पता नहीं है। 0 ये होता है ना, यही होगा 0, और ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब अनंत, इसका कुछ भी मान हो सकता है, कोई पता नहीं, तो मतलब ये दोनों का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये ठीक है, ठीक है। बस 3 को बना लिया, उसके बाद तो तुम सबको उल्टा कर देना। जैसे कोट किसका उल्टा, साइन का, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है, इसलिए अपरिभाषित। अच्छा, √3 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आएगा, √3/1 लिखाएगा नहीं, अच्छा कोई नहीं, तो 1 तो 1, अच्छा 1 नीचे कोई नहीं, तब 1, तो 1/√3, बस पूछे। अच्छा, कोस से किसका उल्टा, कोस का, 1 का उल्टा 1, कर 2/√3, और इसका √2 और उसका 2, ये 0 का उल्टा वो परिभाषित, या 0 ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं। कोसे किसका है, 0 का अपरिभाषित, ये हो जाएगा 2, ये जगह √2, ये जगह 2/√3, ये हो जाएगा तुम्हारा 1। ले भैया, कितना लोग को लगा सर अब त्रिकोणमिति मतलब कौन कहता कि त्रिकोणमिति सबसे हार्ड है, पर ये कुछ तो है ही नहीं, ये कुछ है ही नहीं, रियल में इसका कोई औकात नहीं, रियल में इसका कोई औकात नहीं। पर गांव में जैसे ना तक भैया दिल्ली में कमाता है लोग, जैसे मान लो कोई दिल्ली गया कमावे, गांव में आया तो पूरा झीठ झाट में रहा, आप बोलेगा कि ये काम करते हैं वो काम करते हैं, 50,000 के रोज कमाते, 60,000 के रोज कमाते, लेकिन फिर पता चलो भैया दिल्ली में जाओ तो झाड़ुआ पोछा लगा। देखा है उनका काम, मूवी वूवी में देखा होगा, मूवी में देखा होगा ना, बेचारा दुबई में रहते हैं, एकदम बैठल काम है, बैठ के करते हैं, फिर बेचारा पता चलता बैठ के इसे पोछा लगा रहा है, फिर बोलता कि वो तो बैठले काम है, बोलता बैठल वाला काम है, तो पोछे लगा रहा है। तो यही हुआ, काम बहुत आसान है, खाली बस डंडा लेके ऐसे ऐसे करते हैं, पता चले बाथरूम में डंडा लेके ऐसे ऐसे कर रहा है, सफाई, तो यही है त्रिकोणमिति का हाल। त्रिकोणमिति बहुत हार्ड है सर, ये ढेर फॉर्मूला है, याद करना पड़ेगा। अब जाके घुसे तुम सब, फिर पता चला ले चलो, ये तो दिल्ली में पोछा लगावे वाला काम हो गया, ये तो बहुत काम हल्का बोल रहा है, तो सुपरवाइजर वाला काम है, लेकिन जाके पता चला तो पोछा लगा रहा था, पूरा बड़का खलीफा समझ रहा था त्रिकोणमिति का, लग रहा था त्रिकोणमिति कितना बड़ा है, पता चला जब गए ले कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक। याद हुआ तुम सबको ये चीज, बना लेगा, साइन का सिर्फ मान याद कर लो या तो बना लो, बाकी बात सब अपने आप बन जाएगा। और बात होता सर जी ये बना देंगे तो ठीक है, बने में तो बना लेंगे, लेकिन फिर इसको याद भी रखना जरूरी है। देखो अगर बना लोगे तो ठीक है, पर याद कर लोगे तो थोड़ा हिसाब बनाने का स्पीड तुम्हारा क्या जाएगा, ज्यादा। जैसे कि मैं बताऊंगा कि अगर तुमको रेस में भाग लेना है तो सिर्फ आराम से मान लो बिहार पुलिस का दौड़ हो रहा है, उसमें तुमको भी भाग लेना है, और खाली भाग लेना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अपना फॉर्म भर दो, जाके दौड़ जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर रेस में तुमको सबसे आगे जाना, जीतना है, तो उसमें तुमको रोज प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली सुबह उठ के दौड़ना पड़ेगा, उसके बाद तुम आगे निकल सकते हो। सेम यहाँ पर भी यही है, अगर तुमको रेस में आगे जाना तो भैया इसको डेली प्रैक्टिस करेंगे, और सबको दिमाग में ऐसा याद कर लेंगे कि भैया ये डरे हमसे, तो तुम्हारा स्पीड हो जाएगा ज्यादा और तुम सबसे आगे निकलोगे। नहीं तो फिर दौड़ोगे पर पीछे रह जाओगे, ठीक। तो इसको अब याद कैसे कर सकते हैं सर जी, तो अगर याद रहेगा तुम्हारा मैथ बनाने का स्पीड क्या जाएगा, याद है। और तुमको ये नहीं बोलेंगे कि आराम से बैठकर तुम
याद करो, याद करो, याद करो, मर जाओगे फिर भी याद नहीं होगा। यह भी कह देते हैं मर जाओगे फिर भी याद नहीं होगा। हम क्या बोले, तुम जान लगा के दौड़ भी जाओगे ना, डेली नहीं दौड़ रहे हो यार पुलिस वाला दौड़ में चल जाओगे, जान लगा के दौड़ जाओगे फिर भी तुम फर्स्ट नहीं आओगे। तुमको डेली क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। तो इसको याद नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे, प्रैक्टिस। क्या करेंगे, अब बोलेगा सर जी प्रैक्टिस, इस अब बोलेगा प्रैक्टिस क्या था, तो एकरे पर हम बहुत सारा हिसाब देते जाएंगे, तुम सब बनाते जाना, देते जाएंगे बनाते जाना, देते जाएंगे बनाते जाना। लेकिन याद रखना, एक बार जिसका इस्तेमाल कर लिए तो उसको दिमाग में रखना भैया कि साइन 30 का मान करना होता है। साइन 30 का मान 1/2। ये नीचे वाला ज्यादा नहीं याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर ये तीनों का याद रखना जरूरी है, क्योंकि अभी तीनों आदत उनट देंगे खाली, उसका कोई दिक्कत, बस ये 3 को याद रखना पड़ेगा। जैसे पूछेंगे 10 45 का मान 1 होता है, 10 30 का मान 1/√3 होता है, 10 30 सॉरी 60 का मान √3 होता है, √3 होता है। अगर पूछेंगे साइन 60 का मान तो 1/√2 होता है। किसका मान, कोस 60, यहां पर हम पूछेंगे, बोल दिया कि साइन थीटा बराबर है, ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा। तो बोल रहा है ये भैया कि थीटा के जगह कौन कितना डिग्री का कोण रखे जो दोनों का कोण आपस में बराबर है। तो देखो तो भैया 1/2 इसका है ना, मतलब अगर साइन ओहो हमसे साइन 60 का 1/√2 बोल दिए थे ना, अच्छा सॉरी साइन 45, मतलब साइन एक जगह क्या लिख देंगे हम, साइन 45 और इसका भी कोस 45, यानी कि साइन 45 और कोस 45 का मान आपस में क्या था, बराबर, यानी कि थीटा का मान फाइनल कितना आ गया, 45। मतलब अगर थीटा की जगह 45 रख देंगे, साइन और कोस का मान दोनों आपस में क्या आ जाएगा, बराबर। तो झील में लो हट जाते हैं, हुआ बंद, हुआ फिर बंद नहीं हुआ। अरे मेरा मोबाइल थोड़ा सा जब देख लो वो बढ़ रहा है, कौन बंद, तो मतलब बोल रहा है कि जानता कि क्लास बंद कर दीजिए सर जी, लेट हो गया, ठीक है मेरा मोबाइल थोड़ा सा हो गया गर्म, इसीलिए ज्यादा हो रहा है। लेकिन जो भी बोलो, मेरा वीडियो का क्वालिटी इतना मस्त लग रहा है ना, अभी देखने में इतना मस्त लग रहा, खतरनाक वाला लग रहा है, तुम सबको तो और अच्छा लग रहा होगा देखने में, और हम कैसा लग रहे हैं थोड़ा सा, अरे तुम सब बोलते अच्छा, लेकिन 5-7 को बार तो हर रोज करता है। चलो क्लियर, चलो भैया, तो ये चीज को क्या करना तुम सबको, प्रैक्टिस। अब देखो याद कैसे करना, सिर्फ तुम साइन का याद करो, क्या करो, साइन का याद करो। अब हम तुमको पहले वाला में दिए थे क्वेश्चन, साइन 30 प्लस में कोस 60 बोले थे ना, बराबर क्या होगा। अब साइन 30 का मान कितना छोटू, 1/2, कोस 60 का मान कितना, 1/2, जोड़ेंगे तो कितना जगह, ले भैया खत्म, कुछ नहीं है, खत्म। फिर अब बोल देते हैं साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो साइन 60 का मान कितना है, √3/2, √3/2 स्क्वायर है तो भैया स्क्वायर लगा देंगे। कोस 30 √3/2 का, तो ये जगह 3, ये जगह /4 प्लस में 3/4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, तो जोड़ के 6 कितना जगह 4। अब भैया गुणत भिन्न के, अब मेरे पास पढ़ रहे हो इतना दिन से, तो भिन्न के जोड़ तुमको आना चाहिए, यानी तो ऐसे कर दो, चरतिया सॉरी अच्छा जोड़ना नहीं, चरतिया 12, अब बटे कितना जगह 16, 12 खाता 24, 24/16, 8 24, 4 चौके सॉरी 8 दूना 16, यानी कि 2/3, इसको भी काटो 3 दूनी सॉरी 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 3/2, इसको भी 3/2, जैसे चाहो अपना यहाँ से अपना बना सकते हो। समझ में आया। अब जाके तुम 8.2 एंड कर देना, क्या कर देना, एंड। यहाँ से हम कल 8.2 जाके देखना, एक ही सब तुमसे नहीं छूटेगा, सबके सब बनेगा, ठीक है। और कल की क्लास में हम यहाँ से और न्यूमेरिकल हिसाब उसाब करेंगे, फिलहाल तुम ये चार्ट खाली बना लेना, घर में जाकर खुद से बना लेना, ठीक। और वो जो पति पत्नी बराबर एक, वो सब भी थोड़ा सा दिमाग में भर ले रहना। क्या त्रिकोणमिति को छोड़ो, त्रिकोणमिति कुछ नहीं बोलते, बेचारा नसीब इसका बर्बाद था जो हमरा भी पढ़ हमरा जैसा मास्टर त्रिकोणमिति में बन गए। बड़ाई नहीं कर रहे, पर कम मतलब एगो में ये होता है ना कि भैया अपने आप का बड़ाई करना, बड़ाई नहीं, मेरा ये अंदर से जो कॉन्फिडेंस है वो बोल रहा है कि त्रिकोणमिति हम रियलाइज किया, क्योंकि हम भी बहुत टीचर के पास पढ़े हैं, 10th में हम टीचर के पास पढ़े हैं, हमरा एरिया का सबसे बेस्ट टीचर थे मैथ के, फिर भी हमको त्रिकोणमिति इतना हार्ड लगता था कि हमें मतलब दिमाग का दर्द कर जाता था। और हम ऑनलाइन भी कहीं ना कहीं क्लास किए हैं, कभी कभी ऑनलाइन भी क्लास किए हैं,
पढ़ाते सब सही है, पर उसको जो फॉर्मूला था ना याद करावे को, वो बचवा के दिमाग पर सबसे बड़ा का प्रेशर होता। पढ़ाते सब है, फॉर्मूला सब बताते कि यहाँ पर एगो फॉर्मूला का बच्चा याद कर लेना, लेकिन इस फॉर्मूला को किस तरह से याद करवाना है, इस फॉर्मूला को किस तरह से औकात दिखाना है इसका, वो हम अच्छा से जानते हैं। अब वो हम ये भी नहीं बता सकते भैया कि कौन बढ़िया है, नहीं हम सबको चेक नहीं किया, लेकिन हाँ हम जहाँ तक पढ़े, हमारे पिछले बैच वाला भी बच्चा कहीं कहीं ऑनलाइन क्लास लिया तो ऑनलाइन छोड़ के फिर ऑफलाइन आया, तो वो अपना सब बात शेयर किया कि हाँ सर त्रिकोणमिति आप ऐसे पढ़ाते हैं, तो वहां पर भी पढ़ाते हैं सही, पर फॉर्मूला हमको सिर्फ लिख देते हैं, आप बोलते हैं याद करने के लिए, लेकिन हम है फॉर्मूला का रियल औकात दिखाने वाला। भैया हमारा सामने में तुम्हारा औकात कुछ नहीं है, फॉर्मूला का हमारा सामने में कोई औकात है ही नहीं, कुछ इत्तू सा भी नहीं, आगे भी नहीं होगा, आगे भी याद रखना औकात उसका कुछ नहीं होगा, लिख के कर देते हैं। अब फॉर्मूला जितना याद रखोगे उतना तुमको क्या होगा, काम बनेगा। और याद तो हम खुद ही करवा दिए, बस तुमको सिर्फ यहाँ सोचते रहना कि सर जी कैसे पढ़ाएं, आज क्या पढ़ाएं, कैसे याद करना है, बाकी बात कुछ करना ही नहीं है। तुम सबको स्टार्टिंग में बोले कि भैया तुम मेरे साथ पढ़ो, साइंस पढ़ो या मैथ पढ़ो, कोई भी पढ़ो, तुमको क्लास में इतना अच्छा लगेगा कि तुम घर जाते हुए बोलोगे भैया आज हम पढ़ के आए हैं, लेकिन हमको कोई टास्क मिला ही नहीं याद करने का, क्योंकि आज तो यही हो जाता है। अब उसको सिर्फ बोले तुमको बस दिमाग में क्रिकेट खेलने जा रहा, सोचते रहना कि हाँ पति पत्नी एक, चाहे कोई भी हो, साइन कोसेक कोस सेक टेन कोट, पति रहेगा तो पत्नी उस तरफ जाएगा बराबर का जाएगा, तो इधर गुना उधर जाएगा भागा, बस है ही क्या इसमें। सिंपल एक दो गो फॉर्मूला बोले भैया तुमको रट्टा मानना, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये दो गो बोले रट्टा मारने के लिए, काहे कि इसका औकात दिखाने हम दिखा मतलब हम नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी याद करके इसका औकात हम दिखा देंगे। और ये हो मान, जिसका भी हम औकात रियल में दिखा दिए। नहीं याद हो रहा, टेंशन नहीं लेना है, चार्ट बनाने के लिए सीख गए ना, चार्ट बना लेना है, जितना हिसाब बनाओगे, हम बोले थे कि याद नहीं करना प्रैक्टिस करना, याद हो जाएगा। इस पे बहुत सारा हिसाब बनाओ, एक एक हिसाब को बनाओ, लेकिन याद रखना जब हिसाब बनाना तो तुम्हारा फोकस बनाने पे होना चाहिए। जो फॉर्मूला का एक बार यूज कर लिया, जो मान को एक बार यूज कर लिया, तो कोशिश करना कि वो डबल हमको देखना ना पड़े, याद रहे। चाहे 2 बार 3 बार 4 बार उसको यूज करो, फिर धीरे धीरे तुमको खुद ही याद हो जाएगा, सिर्फ बनाओ ना अपने याद हो जाएगा, चाहे हम याद करवा देंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास इतना तक ही रहता है, क्योंकि मेरा मोबाइल थोड़ा सा समझ में रहा था। और कल यहाँ से हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल हिसाब उसाब जो होगा आगे हम बढ़ाएंगे बनाएंगे। और आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं, मिलते हैं क्लास कल की क्लास में। जय हिंद जय भारत। अब थोड़ा सा तुम समय से किसी कोई बंद कर दो ना।